Hello guys, this is the part 2 of main method. So in this video we are going to cover 1.7 version enhancements with respect to main method. इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे 1.7 वर्जन में एज़ कम्पेयर टू 1.6 वर्जन क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई। तो देखते हैं एग्जांपल से कि आपका ये फर्स्ट पैरा क्या कह रहा है कि जब हम 1.6 में मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं। एक क्लास मैंने टेस्ट नेम की बनाई, इसमें मैंने कोई मेथड नहीं दिया, तो हमारी क्या होती थी, क्लास परफेक्टली कंपाइल हो जाती थी। बट जैसे ही रन करते थे हम तो हमें एक रन टाइम एक्सेप्शन मिलता था। रन टाइम एक्सेप्शन क्या रहता था, नो सच मेथड एरर कोलन मेन, आपको इस टाइप का एरर मिलता था। ठीक, बट जब 1.7 वर्जन में अगर हमने इस तरीके से क्लास बनाई है, कंपाइल तो आपका हो जाएगा, जैसे ही आप रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगी। आपने रन करा, आपको एरर मिली, एरर कोलन मेन, इसमें कैपिटल एम रहेगा, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक void main string args। आपको एरर पूरी बताएगा कि आपने क्या मेन मेथड नहीं बनाया और किस तरीके से आपको डिफाइन करना है मेन मेथड आपने नहीं किया है अपने। तो आपके 1.7 वर्जन में ये इन्हेंसमेंट हुई कि आपका जो 1.6 में था उसमें आपको रन टाइम एक्सेप्शन देता था, बट एलैबोरेट करके आपको एक्सेप्शन नहीं देता था, बस छोटा सा देता था, नो सच मेथड एरर मेन। तो इससे जो प्रोग्रामर रहता था उन्हें समझ में भी नहीं आते थे। बट इस वाली जो 1.7 वर्जन में इन्हेंसमेंट हुआ, इससे जो प्रोग्रामर होता है उसको समझ में आ जाता है कि हाँ उसने मेन मेथड नहीं बनाया है, उसको मेन मेथड बनाना और किस तरीके से बनाना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हुई थी हमारे, मतलब 1.7 वर्जन में इलैबोरेट करके बता देता है, मतलब मोर डिफाइन कर देता है चीज़ों को कि किस तरीके, मतलब आपने मेन मेथड नहीं बनाया है तो आप प्लीज़ डिफाइन करें अपना मेन मेथड इस तरीके से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, और देख लेते हैं और क्या क्या हुआ। फिर एक और तरीका होता है क्लास बनाने का। क्लास में मान लीजिए हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, क्लास टेस्ट, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, स्टैटिक, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कराया, मान लीजिए हेलो प्रिंट करा रही हूँ मैं। ठीक, अब 1.6 के अकॉर्डिंग अगर आपका स्टैटिक ब्लॉक है, आपकी किसी भी क्लास में स्टैटिक ब्लॉक अगर है, तो आपका जो JVM रहेगा पहले तो इसको प्रिंट करेगा, बाद में आपका मेन मेथड चेक करेगा है कि नहीं क्लास के अंदर। मतलब आपका मेन मेथड बाद में चेक होगा, पहले स्टैटिक ब्लॉक अगर है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा इसका, जैसे ही आप पहले कंपाइल करेंगे तो आपका कोड कंपाइल हो जाएगा परफेक्टली। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट पहले मिलेगा हेलो, फिर आपको मिलेगी रन टाइम एक्सेप्शन, नो सच मेथड एरर कोलन मेन, आपको इस तरीके की एरर मिलेगी। अब 1.7 वर्जन में क्या हुआ, 1.7 वर्जन में आपका स्टैटिक ब्लॉक है या नहीं है उससे तो मतलब नहीं है। आपका JVM जो है वो मेन मेथड ही पहले चेक करेगा, पहले आपका मेन मेथड चेक देखेगा आपका स्टैटिक ब्लॉक है, हाँ, फिर चेक करेगा कि आपका मेन मेथड है कि नहीं है। जब मेन मेथड नहीं होगा तो फिर वो आपको एरर दे देगा। तो उसमें आपके 1.7 वर्जन में ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपका पहले मेन मेथड JVM चेक करेगा, अगर मेन मेथड आपकी क्लास में हुआ तो वो आपको रन करके आउटपुट देगा, अदरवाइज़ नहीं देने वाला है। जब तक मेन मेथड नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1.7 वर्जन में, 1.7 वर्जन में आपको आउटपुट मिलेगा। पहले तो आप रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, सॉरी, test.java, आप कंपाइल हो गया, फिर जावा टेस्ट, फिर आपको एरर वही सेम मिलेगी जो पहले मिली थी, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट। फिर वही बोलेगा प्लीज़ आप बनाएं, जो भी बताया था वो सब लिख देगा जो मैंने यहाँ बताया था। फिर और एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
मान लीजिए आपने स्टैटिक ब्लॉक बनाया और वहाँ पे लिख दिया system.exit 0। इसका मतलब क्या होता है, JVM को शट डाउन कर दो। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाए JVM को शट डाउन कर दो। ठीक, पहले तो हमारा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, आई थिंक स्टार्टिंग मेथड के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ लें, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पहले JVM स्टार्ट होता है, फिर मेन थ्रेड स्टार्ट होती है, फिर लोड करते हैं देन क्लासेस को, ऐसे करके बताया था। तो JVM को जैसे ही स्टार्ट किया गया, यहाँ पे JVM ये चीज़ एग्जीक्यूट करी, यहाँ पे JVM को स्टॉप कर दिया गया, शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब JVM आगे चेक ही नहीं करेगा हमारा मेन मेथड है कि नहीं है, फिर यहीं से हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो 1.6 में इस चीज़ को वैलिड माना जाता था, तो ये चीज़ हमारी वैलिड रहती थी और रन हो जाता था हमारा प्रोग्राम। जैसे ही आपने ये प्रोग्राम लिखा तो आपने कंपाइल करा, कब परफेक्टली कंपाइल हो जाएगा, आपने रन करा तो आपका आउटपुट मिल जाएगा स्टैटिक ब्लॉक। जैसे ये प्रिंट हुआ इसके बाद JVM शट डाउन हो गया, आपका मेन मेथड नहीं चेक करेगा, आपको कोई एरर भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। बट 1.7 वर्जन में क्या हुआ, आपने JVM को शट डाउन किया हो चाहे ना किया हो, आपका JVM सबसे पहले, क्योंकि वो इस ब्लॉक को तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, पहले JVM आपको चेक करेगा कि मेन मेथड है कि नहीं है। मेन मेथड जैसे ही चेक करेगा, मेन मेथड उसे मिला नहीं तो उसने आपको पहले एरर दे दी, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट। तो ये चलने की तो बारी ही नहीं आई, तो JVM शट डाउन कैसे हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास टेस्ट है, आपने स्टैटिक ब्लॉक बनाया, फिर आपने मेन मेथड भी बना दिया। ठीक, आपने 1.6 में अगर इसको रन करा तो आपका क्या प्रिंट होगा, आपने पहले रन कराया, कंपाइल किया, फिर आपने कंपाइल हो गया, रन किया, फिर आपको क्या मिलेगा आउटपुट, पहले मिलेगा स्टैटिक ब्लॉक, लाइन वाइज आपका आउटपुट मतलब पूरा सीक्वेंस में चलता आता है। तो आपका पहले ये प्रिंट होगा स्टैटिक ब्लॉक, देन आपको क्या प्रिंट होगा, मेन मेथड। बट 1.7 वर्जन में बच्चों को डाउट रहेगा कि पहले तो जब मेन मेथड उसने चेक करा तो पहले स्टैटिक ब्लॉक कैसे हो गया। चेक वो मेन चेक करेगा पहले, लेकिन जब उसको मेन मिल जाएगा तो वो प्रोग्राम सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले आपका स्टैटिक ब्लॉक ही प्रिंट होगा, देन आपका मेन मेथड प्रिंट होगा। तो मैंने ये आपका बना दिया फ्लो चार्ट आपका ड्रॉ कर ताकि आपको ईजी समझ में आए। तो पहले 1.6 वर्जन में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर। 1.6 फंक्शन में आपका वर्जन में आपको पहले स्टैटिक मेंबर्स चेक करेगा वो, फिर एग्जीक्यूट कर देगा आपके स्टैटिक ब्लॉक को या वेरिएबल्स जो भी होंगे सबको वो एग्जीक्यूट कर देगा। फिर चेक करेगा मेन मेथड अवेलेबल है कि नहीं, अगर मेन मेथड अवेलेबल है तो ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी, अगर नहीं अवेलेबल है तो एरर आएगी। बता दिया था आपको मैंने, एक्सेप्शन आएगी, नो सच एक्सेप्शन एरर मेन। 1.7 में क्या होता है, सबसे पहले आपको चेक करता है मेन मेथड उसने चेक करा, मेन मेथड अगर अवेलेबल है तो आगे प्रोसेस चलेगा, मेन मेथड नहीं अवेलेबल तो क्या दे देगा, एरर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड। फिर आपका एरर जो भी रहेगा, मेन मेथड एज पब्लिक साइड वॉइड में स्ट्रिंग एजेस। ठीक, ये तो जब नहीं अवेलेबल, जब अवेलेबल है तो क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर अवेलेबल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर एग्जीक्यूट कर देगा स्टैटिक वेरिएबल्स को और ब्लॉक्स को, देन एग्जीक्यूट करेगा वो मेन मेथड को। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले मेन मेथड यहाँ पे चेक करेगा, मेन मेथड अवेलेबल है तो फिर वो ऊपर से जाएगा, फिर आपके सारे सीक्वेंस वाइज में स्टैटिक ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करते हुए आएगा और यहाँ पे लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा मेन मेथड को। तो ये आपको मैंने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझा दिया, फ्लो चार्ट के बना के समझा दिए। अब आप देख लीजिएगा अपना। थैंक यू सो मच। मैंने आपको प्रॉपर नोट्स बना के दे दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अब एक क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है इंटरव्यू में, विदाउट राइटिंग मेन मेथड इज़ इट पॉसिबल टू प्रिंट सम स्टेटमेंट टू द कंसोल। आप कहेंगे येस, बट केवल येस बोल के नहीं रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे आपको पूरी बात बतानी है। बाय यूजिंग स्टैटिक ब्लॉक, बट दिस रूल इज़ एप्लीकेबल अंटिल 1.6 वर्जन, बट फ्रॉम 1.7 वर्जन ऑनवर्ड्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिंट सम स्टेटमेंट्स टू द कंसोल विदाउट राइटिंग मेन मेथड। ओके, 1.6 वर्जन जिसके भी लैपटॉप या कंप्यूटर में 1.6 वर्जन होगा वो इस चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं, बिना मेन मेथड के स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। बट अगर उनके पास 1.7 वर्जन है तो वो नहीं प्रिंट करा पाएंगे। और 1.6 वर्जन की पहचान क्या होती है कि आपका वाइट कलर की स्क्रीन होती है और ब्लैक कलर से लिखा जाता है, और आपका 1.7 वर्जन की पहचान होती है कि ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है और उसमें जो टेक्स्ट होता है वो रेड कलर से होता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स।